जब गोल्ड का रेट 100 रुपये बढ़ता है तो आपके पास सिर्फ 70 या 75 रुपीज आते हैं। उसी जगह दूसरे इन्वेस्टर्स भी हैं जिसके पास ऑलमोस्ट पूरे 100 रुपये आते हैं। आज डिसाइड करते हैं आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। दोनों इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्क सिर्फ एक चीज का है, स्ट्रक्चर का और टैक्स का। इंडिया में गोल्ड में इन्वेस्ट करने के मेन दो तरीके हैं, फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ। चलिए दोनों में कॉस्ट और टैक्स का एक कंपैरिजन करते हैं। फिजिकल गोल्ड में आप 3% की जीएसटी पे करते हो, बट गोल्ड ईटीएफ में नो जीएसटी। फिजिकल गोल्ड में आप 5 to 25% तक का एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते हो मेकिंग चार्जेस के नाम पे। गोल्ड ईटीएफ में नो मेकिंग चार्जेस। फिजिकल गोल्ड की सेफ्टी के लिए आप लॉकर लेते हो जिसका चार्जेस पे करते हो, बट गोल्ड ईटीएफ में कुछ भी ऐसा नहीं है। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनकम टैक्स। जब भी आप गोल्ड को सेल करते हो तो आपको एक कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। कैपिटल गेन टैक्स भी दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, जिसमें लॉन्ग टर्म का रेट शॉर्ट टर्म से कम होता है। बट ये डिसाइड कैसे होता है, आपके होल्डिंग पीरियड से, यानी आपने कितना टाइम गोल्ड को होल्ड किया। फिजिकल गोल्ड के केस में होल्डिंग पीरियड 36 मंथ्स है, वहीं पे गोल्ड ईटीएफ के केस में होल्डिंग पीरियड ओनली 12 मंथ्स है। यानी गोल्ड ईटीएफ को खाली 12 मंथ्स होल्ड करके ही आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट उठा लेते हो। यहीं पे फिजिकल गोल्ड में वो बेनिफिट लेने के लिए आपको उसको 36 मंथ्स होल्ड करना पड़ता है। फिजिकल गोल्ड की रीसेल वैल्यू भी कम होती है, जो कि डीलर टू डीलर डिपेंड करती है, क्योंकि उसमें आपको मेकिंग चार्जेस को कोई पैसा वापस नहीं मिलता। यहीं पे गोल्ड ईटीएफ को आप मार्केट रेट पे सेल कर सकते हो, जस्ट लाइक स्टॉक्स। इसी वजह से 2025 में गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड इन्फ्लोज आए हैं। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, if you are buying gold for your weddings, cultures or events, you may go for the physical gold. If you are buying gold for your wealth creation or portfolio diversification, you should go for gold ETF. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करो।